का एक बयान आता है, इस बयान को आप सुनिएगा तो आपका भी होश उड़ जाएगा। मनीष कश्यप कहता है कि वो मुसलमान जो मूर्ख है वो लोग बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, वो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो बीजेपी को वोट करते हैं। मुस्लिम लोग जो है घरों से बाहर निकले ही नहीं वोट देने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि विपक्ष की स्थिति क्या है क्या नहीं है, तो मुस्लिम लोग घरों से बाहर। हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आते हैं? मैं तो वोटर की बात कर रही हूं, मैंने यंगस्टर्स की बात की। मैंने तो मैं एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा हूं। ज्यादातर मुसलमान जो है वो विपक्ष को वोट करते हैं, और जो समझदार मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मतलब जनता समझदार नहीं है? नहीं, जनता को जो जनता बीजेपी को, एनडीए को वोट ना करे वो समझदार नहीं। नहीं, ये कहा ना आपने? नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी तरफ वालों की बात करने लगे ना, आप पलटने लगे ना बात से। अब आप कहेंगे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। मुझे क्लियर तो करने दीजिए। जो गरीबों के बीच जाता था, दूध से नहलाया जाता था, वही मनीष कश्यप जो जनसभा कर रहे थे गरीबों के बीच में जाकर के। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस। दोस्तों आपको बता दें कि जो मनीष कश्यप इससे पहले एक माइक उठा करके पत्रकारिता करते थे, जी हाँ, हम उसी मनीष कश्यप के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाने जाते थे। वही मनीष कश्यप जिसे त्रिपुरारी कुमार नाम से भी जाने जाते थे। वही मनीष कश्यप जो गरीबों के बीच में जाकर के गरीबों का आवाज बना करते थे। वही मनीष कश्यप जो हमेशा हर युवा के लिए आवाज उठाया करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले मनीष कश्यप पर मजदूर को लेकर के तमिलनाडु में उसे या बिहार में कहे जाए तो उस पर एफआईआर होता है, जिसके बाद वो जेल जाते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव ने ही मुझे जेल में डलवाया। हालांकि आप लोग भी जानते हैं अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर आरोप लगेगा तो कोर्ट से नकल निकलने के बाद वहां पर उस व्यक्ति का नाम दर्शाया जाता है कि फलना फलना व्यक्ति ने हम पे एफआईआर किया। कौन कौन है इसमें सभी का नाम रहता है। लेकिन क्या मनीष कश्यप ने ऐसा किया? क्या मनीष कश्यप ने जेल से निकलने के बाद ऐसा दिखाया? उसके पास बड़ी सा एलईडी था, बड़ा सा स्क्रीन था, वो तो लाइव या वीडियो बना के दिखा सकता था कि तेजस्वी यादव ने ही मुझ पर एफआईआर करवाया है। लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं दिखाया। लेकिन खैर वो बात बीत गया। जब मनीष कश्यप जेल से आया, तमाम लोग, हम लोग जो सवाल किए, तमाम मीडिया लोग जब उनके समर्थन में गए, तमाम लोग सवाल कर रहे थे, तो मनीष कश्यप ने कहा कि हम किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर वही मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के नाम से फंडिंग भी किया गया, गरीब लोगों ने उनको मदद किया, चंदा दिया, उन पर भरोसा जताया। वही मनीष कश्यप जो गरीबों के बीच जाता था, दूध से नहलाया जाता था, वही मनीष कश्यप जो जनसभा कर रहे थे गरीबों के बीच में जाकर के। लेकिन बात यूं ऐसा हुआ, नीतीश कुमार जी क्या पलटी मारेंगे, उससे भी मनीष कश्यप जिस तरह से ग्रीड की तरह रंग बदल रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मनीष कश्यप स्वयं अपना विकास के लिए अपना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उनके जो समर्थक हैं, कल तक उनके जो सपोर्ट कर रहे थे, उनसे कदम मिला के चल रहे थे, वो लोग का कहना है, जनता का कहना है। जो जनता के बीच में कल जाते थे, वो जनसभा करते थे कि हम बिहार को बदलेंगे, बिहार के भविष्य को बदलेंगे। लेकिन वही मनीष कश्यप आज बीजेपी के पास जाकर के बैठे हुए हैं, और इससे उनके जितने भी चाहने वाले हैं सभी लोग नाराज। हालांकि हम समर्थन नहीं करते किसी पार्टी का, ना हम सपोर्ट करते हैं। जो सही करेंगे, जो गलत करेंगे उनका विरोध करेंगे, जो सही करेंगे उसका समर्थन करेंगे। और एक टीवी चैनल पर मनीष कश्यप इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं, और उसमें जब उनसे सवाल किया जाता है अमृता गर्ग के द्वारा, तो उन्होंने उनके द्वारा कहा जाता है, जब एंकर सवाल करती है तो मनीष कश्यप को कहा जाता है कि दूसरे चरण या फर्स्ट चरण में जो मतदान का जो रेशियो है वो बहुत कम है।
और मनीष कश्यप कहता है कि शादी था, फलाना था, ठिकाना था। ठीक है, जब इससे कहा जाता है तब मनीष कश्यप यूं कहा जाए तो अब इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिए कि मनीष कश्यप ने आखिर क्या कहा है। मुस्लिम लोग जो है घरों से बाहर निकले ही नहीं वोट देने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि विपक्ष की स्थिति क्या है क्या नहीं है, तो मुस्लिम लोग घरों से बाहर। हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आते हैं? मैं तो वोटर की बात कर रही हूं, मैंने यंगस्टर्स की बात की। मैंने तो मैं एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा हूं। ज्यादातर मुसलमान जो है वो विपक्ष को वोट करते हैं, और जो समझदार मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मतलब जनता समझदार नहीं है, नहीं, जनता को जो जनता बीजेपी को, एनडीए को वोट ना करे वो समझदार नहीं। नहीं, ये कहा ना आपने? नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी तरफ वालों की बात करने लगे ना, आप पलटने लगे ना बात से। अब आप कहेंगे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। मुझे क्लियर तो करने दीजिए। जो समझदार पढ़े लिखे मुसलमान है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी मैं वही तो आपसे कह रही हूं, मतलब जो वोट ना करे वो समझदार नहीं है। नहीं, वोट ना करे तो वो तो सही में समझदार नहीं है, उसको आप समझदार मान लीजिए। नहीं, दूसरी पार्टी को जो वोट करे वो समझदार नहीं है। नहीं, दूसरी पार्टी को जो सपोर्ट करे उसकी बात नहीं कर रहा। आपने कहा ना अभी कि जो समझदार मुसलमान है, देखिए मैं आप ही की वर्डिंग को कोट कर रही हूं, आपने कहा कि जो समझदार मुसलमान है वो बीजेपी को वोट कर रहा है, पार्टी के साथ, यानी दूसरा मुसलमान ना समझ है। हाँ, जो ना समझ है, जिनको कांग्रेस ने इतने दिनों से ठगा, 70 सालों से ठगा, और फिर भी कांग्रेस को अगर वोट कर रहे हैं तो जनता है ना। मनीष कश्यप साहब, नेताओं का गुर सीख लीजिए। चुनावों में जनता जनार्दन हो जाती है, कोई ना समझ नहीं होता है। समझ में आ गया कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे। क्या मनीष कश्यप बीजेपी में जाकर के क्या कुछ कर पाएंगे? क्या गरीबों के लिए वो आवाज उठा पाएंगे? क्या मनीष कश्यप बीजेपी में गया सही था? पवन जी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव जी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप का ऐसा क्या मजबूरी था? बहुत सारे लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपया में लेकर के मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव लड़ने से इनकार कर गए। बताइए, जो लोग मनीष कश्यप के समर्थन कर रहे हैं तो वो करेंगे मनीष कश्यप का समर्थन? नहीं करेंगे। और जनता, जिस जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया है, जिन जनता से ये इन्होंने पैसा लिया है, जो जनता इनको चंदा के रूप में पैसा दिया था, वो जनता अब इसको बहिष्कार कर रही है। और होना भी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, समझ गए? इसको नेता बनने का जुनून था, सबसे बड़ी समस्या ये है। और मनीष कश्यप अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेंगे, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग ये माइक उठाए हैं तो पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे। तो बाद में कि आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। लेते हैं विदा, मिलेंगे किसी फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।